बताए बगैर गाड़ी से उतरा और चक्कर काट कर फ्रंट सीट पर बैठे हमारे दोस्त किशन की तरफ आया और दरवाज़ा खोलकर इसने हमारे सामने ही किशन की गर्दन दबोच ली। इससे पहले कि हम में से कोई कुछ करता, ड्राइवर का चेहरा बिगड़ गया। इसके लंबे नोकीले दांत बाहर आ गए, आंखों में खून उतर आया। उसने फ़ौरन किशन की गर्दन में दांत गाड़ दिए। हम सबकी चीखें निकल गईं। किशन को पुकारते और ड्राइवर को उसे छोड़ने का कहते। हम वैन से बाहर निकले, इतनी देर में सरदार जी आगे बढ़े और ड्राइवर पर झपट पड़े। ड्राइवर ने नज़र उठा कर भी ना देखा और उन्हें पीछे धक्का दे दिया, जो वैन से बहुत दूर जाकर गिरे। इतने में अब्दुल्ला ने ऊंची आवाज़ में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक वहाँ तेज़ आंधी चलने लगी। अब्दुल्ला ने चीख कर हमें भागने का कहा और ख़ुद भी आगे बढ़कर सरदार जी को उठाया। हम सब मिलकर आगे की तरफ भागने लगे, साथ साथ रो भी रहे थे। सबसे बुरी हालत लड़कियों की थी। अजीब बात ये थी कि आंधी सिर्फ वैन के आसपास ही चल रही थी। जो हम दूर हो रहे थे, हवा का जोर टूट रहा था। पता नहीं कब तक सरपट तोड़ने के बाद एक जगह एक मस्जिद नज़र आई जो खुली हुई थी। अब्दुल्ला ने आओ देखा ना ताओ और मस्जिद में घुस गया। आगे पीछे मस्जिद में घुसते सहन में पहुँचे और एक के बाद एक हम गिरते चले गए। पता नहीं कब तक हम बेहोश रहे होंगे। आँख तब खुली जब किसी ने झंझोड़ कर उठाया। देखा तो आसपास बहुत से लोग जमा थे। उन्होंने हम सब से यहाँ बेहोश होने की वजह पूछी तो हमने सब बता दिया। मौलवी साहब और वहाँ के मौजूद लोगों ने हमें दिलासा दिया और कहा कि नमाज़ पढ़कर हम सब आपके साथ इस जगह पर चलेंगे और जायज़ा लेंगे। जिस वक्त मस्जिद से फजर की अजान गूंज रही थी, हम सब लड़के और लड़कियों ने इतना सुकून महसूस किया कि क्या कभी किया होगा। बहरहाल नमाज के बाद कुछ रोशनी हुई तो लोग डंडे लाठियाँ लेकर हमारे साथ इस जगह तक चले। चूँकि रात को हम एक सीधे रास्ते पर ही भागते रहे थे, इसलिए हमें वहाँ पहुँचने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। वहाँ वैन बदस्तूर वैसे ही खड़ी थी, जिसमें हमारे बैग और सामान वगैरह मौजूद थे। वैन के साथ कुछ ही फासले पर गोश्त पोस्ट से आरी एक इंसानी ढांचा पड़ा था। इस ढांचे के गले में मौजूद चैन और कलाई में मौजूद वॉच से हमने पहचाना कि वो हमारे दोस्त किशन का ही ढांचा है। अब जो हमने दिन की रोशनी में इस जगह पर गौर किया तो देखा कि वैन जिस जगह खड़ी थी वो एक पुराने शमशान घाट, जहाँ हिंदू अपने मुर्दे जलाते हैं, उनका दाखिली दरवाज़ा था। और शमशान घाट की हालत इतनी ख़राब थी, यूँ लगता था जैसे बहुत अरसे से यहाँ कोई नहीं आया हो। और फिर हमारे साथ जो लोग आए थे उन्होंने किशन के ढांचे को अपने साथ लिया और मस्जिद वापस आए और मौलवी साहब ने ढांचे को गुस्ल दिलवाकर हम सब दोस्तों की इजाज़त से इसे मस्जिद के पास ही कब्रिस्तान में दफना दिया। इसके बाद हम कुछ देर वहीं मौलवी साहब के पास रुके और फिर सरदार जी के गाँव आ गए। मगर हमारा दिलो दिमाग अब भी वहीं अटका था। किशन हमारे ग्रुप का सबसे लाडला लड़का था। इसके बगैर हमारा ग्रुप बिल्कुल सूना था। आज भी जब हम मिलते हैं तो अब्दुल्ला से रो रो कर माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हमें लगता था कि हमने उस दिन जिन भूत की बात पर अब्दुल्ला का मजाक उड़ाया था और जिसने सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया था, वो जानता ही नहीं था कि इसकी अपनी मौत भी एक आत्मा यानी बदरू के हाथों में लिखी है। आखिर में बस इतनी ही गुजारिश है कि कभी रात के वक्त अपने महफूज सफ़र से अलहदगी इख्तियार ना करें, चाहे वो आपके घर के कितना ही नज़दीक क्यों ना हो। और अगर आप भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते तो भले ना करें, मगर यूँ किसी का मजाक ना उड़ाएं। ये दुनिया की ज़िंदगी है और यहाँ वो सब मुमकिन है जो कभी हमने सोचा भी नहीं होता। आज किशन हम में नहीं, मगर कहीं ना कहीं हम सब खुद को इसकी मौत का कसूरवार समझते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मज़ीद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।